帰るには。ユウスケに死んじゃえって言っちゃったんだ。なんだよこれ。सो हेलो गाइस, तो ट्रेलर देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। तो बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में, जिसके टोटल 5 एपिसोड थे और मैं एक एक एपिसोड को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम युसुके को देखते हैं। वो अपनी डेड बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है। उसे खुद को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी वहाँ उसकी दोस्त केको रोते हुए आती है और युसुके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देती और तभी वो उसे हाथ लगाता है, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। तब उसे यकीन होता है कि वो मर चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलो हम 4 घंटे पीछे चलते हैं। हम एक बहुत बड़े सिंक होल को देखते हैं जो शहर के बीचों बीच बना हुआ था। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा मॉन्स्टर उसमें से निकलता है और कहीं जाने लगता है। वही हम केको और युसुके को देखते हैं। केको उससे नाराज थी क्योंकि युसुके बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। वो लोगों से मारपीट भी करता था और यही बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती है जल्दी से चलो, सर लेक्चर दे रहे हैं। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो चला जाता है। उसी स्कूल में कुछ लड़के एक लड़की किरीनो को परेशान कर रहे थे। उससे पैसे लेते हैं और उसे मारते भी है। तभी युसुके आकर उनसे पैसे छीन लेता है और किरीनो को वापस दे देता है। उसी वक्त वहाँ सर आ जाते हैं, लेकिन युसुके किसी से नहीं डरता था। वो सर को भी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। स्कूल में सभी लोग उससे डरते थे। इसके बाद हम युसुके की मॉम को देखते हैं। वो न्यूज देख रही थी और उसमें उसी सिंक होल के बारे में बताया जा रहा था। हमें पता चलता है वो हॉल कई सालों से वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए वहाँ के एक बिजनेसमैन सिंक होल को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाना चाहता था। युसुके वापस घर आ चुका था। उसकी मॉम कहती है जब तुम्हें पढ़ाई ही नहीं करनी तो तुम काम शुरू कर दो और अपने लिए घर ले लो। वो कहती है मैं घर नहीं चला सकती, वैसे भी तुम्हारी डैड के जाने के बाद मैं ही सब कुछ संभाल रही हूँ। और वो उनकी बातों से परेशान होकर फिर से बाहर आ जाता है। उसे रास्ते में और भी लड़के मिलते हैं जिन्हें उसने कल मारा था। उन्हीं में से एक लड़का कुआबारा अपना बदला लेना चाहता था। युसुके उसे कहता है मेरा दिमाग खराब है, तुम और खराब मत करो, लेकिन वो नहीं मानता और उन लोगों से फाइट होने लगती है। लेकिन युसुके किसी से नहीं हारता था। वो उन्हें फिर से मजा चखाता है। युसुके उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन कुआबारा भी हार नहीं मानना चाहता था। उसके दोस्त भी उसे रोकते हैं और वो फिर से फाइट करे इससे पहले युसुके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है कुछ खाने के लिए। तभी वो एक बच्चे को उसकी बॉल उठाकर देता है और वो अंदर चला जाता है। वहाँ केको भी अपने दोस्तों के साथ आती है और वो रेस्टोरेंट उसी का था। उसकी दोस्त युसुके को देखकर वहाँ से चली जाती है। केको युसुके से कहती है तुमने स्कूल में भी किरीनो की हेल्प की, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। वो कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और तभी वो भी कहती है ठीक है, आज के बाद मुझसे बात भी मत करना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और वो गुस्से में ये भी बोल देती है तुम मर क्यों नहीं जाते। और इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। हम उसी छोटे मॉन्स्टर को देखते हैं। वो एक ट्रक में बैठा हुआ आदमी के नाक में घुस जाता है और वो आदमी पूरी तरह से बदल जाता है। वो बहुत ही तेजी से ट्रक चलाने लगता है और हर जगह कार को टक्कर मारने लगता है। ऑब्वियसली मॉन्स्टर घुसने के बाद उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो ट्रक उसी मार्केट में आ जाता है जहाँ से युसुके गुजर रहा था। हम देखते हैं वही छोटा बच्चा वहाँ खेल रहा था और ट्रक भी उस बच्चे पर चढ़ने वाला था, लेकिन युसुके उसे बचा लेता है, लेकिन वो कुचला जाता है। मतलब इसी तरह से युसुके की डेथ हुई थी। हमें पता चलता है कि ऊपर वाले ने 2 दुनिया बनाई थी। नीचे मॉन्स्टर रहते थे और ऊपर इंसान, लेकिन रास्ता खुल जाने की वजह से मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए तीसरे वर्ल्ड के लोगों ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया, लेकिन अब वो खुल चुका था। युसुके अपनी डेथ को मान चुका था। वो कहता है अब घोस्ट बनकर ही जीना होगा। तभी वहाँ एक लड़की अचानक से अपीयर होती है जिसका नाम था बोटान। वो स्पिरिट वर्ल्ड से आई थी, उसी तीसरे वर्ल्ड से। बोटान उसका सारा डाटा जानती थी और वो उसी स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाना चाहती थी। वो उसे सारी बातें समझा चुकी थी, इसीलिए वो कहता है ठीक है ले चलो मुझे। कहाँ ले जाना चाहती हो? मुझे नर्क भी चलेगा। वो कहती है तुम बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हो, लेकिन तुमने बच्चे की जान बचाई, इसलिए मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं और वही तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। तभी पीछे मुड़ते वो दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में बदल जाती है। वो लोग एक नाव पर सवार थे। युसुके अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो कहती है ये एक जादुई दुनिया है। हम बोटान के बॉस को देखते हैं, कुएमान को। वो लोगों के जन्म से लेकर मरने तक का सफर देख रहा था और वो यही तय कर रहा था कि किसे नर्क में जाना चाहिए और किसे स्वर्ग में। ये
काम कोएमान का ही था। वहाँ वो दोनों भी आ जाते हैं। यहाँ यूसुके इनसे भी बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन कोएमान कहता है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, तुम्हें बस हमारा डिटेक्टिव बनना होगा। वो बताता है यूकाई यानी कि राउंड वॉर्म मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में आ चुका है। ये वही मॉन्स्टर है जिसे हमने आगे देखा था। और कोएमान पता लगाना चाहता था कि यूकाई ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों आए हैं, और वो उसे डिटेक्टिव बनने के लिए कहता है, लेकिन यूसुके मना कर देता है। वो कहता है मुझे जिंदा नहीं होना, वैसे भी मेरे मरने के बाद किसे फर्क पड़ा होगा, मैं बुरा था और बुरा ही हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और बोतान भी उसके पीछे जाती है। इसके बाद हम उसी बिजनेसमैन को देखते हैं जो टीवी में था। वो एक आदमी से सिंक होल के बारे में बात कर रहा था, पर वो आदमी कहता है तुम्हें उस मामूली होल के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है वो होल डीमंस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और शायद कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। हम फिर से यूसुके को देखते हैं। बोतान कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें एक फिर से चांस मिला है जिंदा होने का। वो कहते हैं हमें कभी पता नहीं चल पाता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, पहले तुम देखो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके बाद कोई भी फैसला लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूसुके की डेड बॉडी का क्रियाक्रम किया जा रहा था। वहाँ लोग भी आए हुए थे और स्कूल के कुछ लड़के और लड़कियां भी। वो बुली करने वाले लड़के फिर से किरीनो को परेशान कर रहे थे। यूसुके भी उन्हें देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ कुवाबारा आता है और कहता है कमजोरों को क्यों परेशान कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, जिसके साथ मुझे लड़ना था वो तो चला गया। वो कहता है यूसुके वापस आ जाओ, मुझे तुम्हें हराना है। मतलब कहीं ना कहीं कुवाबारा को उससे लड़ना अच्छा लगता था। वो बच्चा भी उसके फ्यूनरल में आया था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो बच्चा अपनी मॉम से कहता है जब भैया वापस आ जाएंगे तो हम उनसे मिलने फिर से आएंगे, मुझे उन्हें थैंक्स कहना है। ये सब यूसुके भी देख रहा था। यूसुके की मॉम और केको उसकी बचपन के बारे में बातें कर रही थी और उन्हें उसकी बहुत याद आ रही थी। केको को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसने ही कहा था ना कि तुम मर क्यों नहीं जाते, और उसे लगता है ये सब उसी की गलती है। काश उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसकी मॉम कहती है जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हमें वहाँ से देख रहा होगा। और यूसुके उन्हें रोते हुए देख रहा था। उसी रात हम फिर से देखते हैं कि वही लड़के फिर से किरीनो को परेशान कर रहे थे। वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और तो और वो उसे आग लगाने की भी कोशिश करते हैं। वो लड़का कहता है अब तुम्हें यूसुके बचाने नहीं आने वाला। तभी वहाँ वही राउंड वॉर्म मॉन्स्टर आकर किरीनो के शरीर में घुस जाता है और वो भी अपने आप पर कंट्रोल खो देता है। फिर उन बुरे लड़कों को मारने लगता है। वहाँ बाइक का पेट्रोल लीक होने की वजह से बहुत ही भयंकर धमाका होता है। उसी वक्त कुवाबारा भी वहाँ आ जाता है और वो भी ये देखकर हैरान था। सभी लोगों को देखने के बाद यूसुके ने डिसाइड किया था कि वो वापस जिंदा होना चाहता है। इसीलिए बोतान कहती है ठीक है मैं वापस स्पिरिट वर्ल्ड से होकर आती हूँ। हम उसकी मॉम को भी देखते हैं। वो अभी भी यूसुके की बॉडी के पास बैठी हुई थी। तभी उसे ऐसा फील होता है कि यूसुके जिंदा है। बोतान स्पिरिट वर्ल्ड में कोएमान को बताती है कि वो मान चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी थी, यही कि यूसुके के घर में आग लग चुकी थी। कोएनमा ये भी कहता है कि यूकाई किरीनो के अंदर चला गया है। उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यूसुके जिंदा है, इसलिए केको बिना आग की परवाह किए उसे लेने अंदर चली जाती है। वहाँ यूसुके भी आ जाता है और वो उसे जाने के लिए कहता है, बट शी कैन हियर हिम, और वो भी बेहोश हो जाती है। और तभी यूसुके कोएमान से कहता है मुझे केको को बचाने दो, और अगर इसे कुछ हो गया तो वापस आने की कोई वजह नहीं रहेगी। वो कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसे बचाने दो। इसीलिए कोएमा उसे वापस जिंदा कर देता है और वो सही सलामत केको को बचा लेता है और उसे बाहर ले आता है। और तभी राउंड वॉर्म मॉन्स्टर को खत्म करने चला जाता है। यहाँ उसने किरीनो की मदद से उन सभी को और कुवाबारा को बहुत बुरा हाल कर चुका था। वो बहुत ही खराब तरीके से उन्हें मार रहा था। तभी वहाँ यूसुके की एंट्री होती है। वो मॉन्स्टर से कहता है बाहर निकलो, लेकिन मॉन्स्टर तो बहुत ही डीप जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर कैसे निकाले। इसलिए कोएमा कहता है तुम सारी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करो और उसका इस्तेमाल करो और तभी उसे निकाल सकते हो। लेकिन मॉन्स्टर उसे मौका ही नहीं दे रहा था और तो और वो और भी खतरनाक हो चुका था। वो यूसुके को भी बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। कोएमा कहता है जल्दी करो नहीं तो किरीनो ही यूकाई बन जाएगा। इसलिए वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ गैस फटने की वजह से और भी बहुत बड़ा धमाका होता है। वो किरीनो से कहता है मॉन्स्टर को अपने आप पर काबू मत करने दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो फिर से उसे मारने लगता है। अब तो ये सब यूसुके के सर पर से जा रहा था, इसीलिए वो गुस्से में अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और जोर से एक पंच करता है जिससे मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और फिर यूसुके उसे मसल देता है। फाइनली उसने उसे हरा दिया था और वो कुवाबारा से कहता है जाओ अपने दोस्तों को संभालो, और किरीनो को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो वापस केको के पास आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी मॉम जोर से उन दोनों को हक
करती है। यहाँ बोतान को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कोयमा कहता है तुम्हें पता है ना वो मॉन्स्टर क्या हासिल करना चाहते हैं। वो 3 चीजें थी जिसे वो मॉन्स्टर हासिल करना चाहते थे। वहाँ और भी मॉन्स्टर थे जिन्हें अब यूसुके को संभालना था। मॉन्स्टर काफी खतरनाक थे। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे उन दूसरे मॉन्स्टर को जो फिर से हमारे वर्ल्ड में हमला कर रहे थे, लेकिन वहाँ और भी यूसुके की तरह हीरोज थे जो उन्हें हराकर उन सारी चीजों को हासिल कर लेते हैं। आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।